यूजीसी एक्ट पर साफ किया चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना रुख। बीजेपी सरकार से हो गई इस बार बड़ी भूल। सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, कर दिया अब ये बहुत बड़ा ऐलान। छात्रों की ललकार ने हिलाई मोदी सरकार के नेताओं की कुर्सी। जारी देश की सियासत में नूरा कुश्ती। बगावत के दिखाए बीजेपी नेताओं ने तेवर, छिड़ गया महासंग्राम। बीजेपी नेता भी हो गए परेशान। आने लगा किसी का समर्थन तो किसी का विरोध में बयान। राजभर संजय निषाद ने जो किया वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में जो आग लगी, उस आग में अब एक ऐसा बयान पड़ा जिसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद खुलकर यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में सामने आ गए। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो देश को नहीं बल्कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने ये भी कह दिया कि ये नियम कमजोर नहीं बल्कि और सख्त होना चाहिए। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया जब यूपी से लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र सड़क पर हैं, सवर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी के भीतर भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ऐसे माहौल में चंद्रशेखर का रुख पूरी सियासत को दो हिस्सों में बांटता दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब तो योगी के नेताओं ने भी इस्तीफों की बौछार कर दी है, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये विवाद कब जाकर थमेगा, क्योंकि सवर्ण समाज ने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, जिसके बारे में सब आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर लोगों को खुद नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है। उन्होंने कहा कि बेवजह डर फैलाया जा रहा है। चंद्रशेखर ने दो टूक कहा कि इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सालों से एससी, एसटी और ओबीसी बच्चों के साथ भेदभाव करते आए। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को सिर्फ नियम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक लड़ाई से जोड़ दिया। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये नियम पहले होते तो शायद उन बच्चों की जान बच सकती थी। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर कुछ दबंग वर्गों के दबाव में आकर यूजीसी के नियम वापस लिए गए तो बहुजन समाज सड़कों पर उतर आएगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सम्मान और बराबरी की है। चंद्रशेखर का यह बयान सीधे तौर पर सवर्ण संगठनों और उन नेताओं को चुनौती देता है जो यूजीसी को काला कानून बता रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के कई हिस्सों में इस नियम को लेकर अब उबाल साफ दिख रहा है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पोस्टर लेकर धरना दिया। यूनियन हॉल में नारे गूंजे और बिल वापस लेने की मांग की गई। छात्रों का कहना है कि ये नियम विभाजनकारी है और शिक्षा को जातियों में बांट देगा। बलिया में छात्र और वकील सड़क पर उतरे और कलेक्ट्रेट में सरकार के खिलाफ नारे लगे। वाराणसी की काशी विद्यापीठ में सवर्ण छात्रों ने कक्षाएं बंद करवा दी और सड़क पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये नियम कैंपस में टकराव बढ़ाएगा और झूठे आरोपों का हथियार बन जाएगा। सियासत का हाल ये है कि बीजेपी के भीतर भी बेचैनी दिखने लगी। बहराइच में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर मंत्री ने यूजीसी बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अमेठी में एक युवक ने प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिखने का दावा किया। आगरा में बीजेपी के पूर्व उपसभापति ने खून से पत्र लिखकर कानून में बदलाव की मांग की। बीजेपी विधान परिषद सदस्य रजनीकांत माहेश्वरी ने भी कहा कि अगर शिकायत झूठी निकली तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी समर्थन और विरोध के बीच पार्टी खुद उलझती नजर आ रही है। वहीं बरेली में एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इस आग में घी का काम कर गया। सिर्फ यही नहीं, संजय निषाद और राजभर ने इस एक्ट का समर्थन किया, जिसने छात्रों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। अब सवाल ये है कि लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे दलित नेता खुलकर कह रहे हैं कि यूजीसी नियम बहुजन समाज की ढाल है। दूसरी तरफ सवर्ण समाज और छात्र संगठन इसे खतरा बता रहे हैं। सरकार अब बीच में फंसी हुई है। अगर नियम वापस लिए गए तो बहुजन समाज के आंदोलन का खतरा, अगर नियम लागू रहे तो सवर्ण संगठनों का गुस्सा बढ़ेगा। यही वजह है कि यूजीसी का ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक महासंग्राम बन चुका है। अब आने वाले दिनों में साफ होगा कि सरकार किसका साथ देती है और कौन सी सियासत इस लड़ाई में भारी पड़ती है। वैसे इस बारे में आपकी राय क्या है? आप किसके साथ हैं? कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।